लोग कहते हैं ना आइडिया होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। वो आइडिया आपको आ जाएगा, वो जिंदगी में आगे जाके आपको आइडियाज आएंगे। अभी इस वक्त जो भी आपके सामने बिजनेस है उसकी शुरुआत कीजिए। कस्टमर की फीडबैक को उन्होंने लिया, रिलीजियसली उन्होंने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर काम किया और वो फिर प्रोडक्ट उनको डिलीवर की जो उनको रिक्वायर्ड है। प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट बेचना, कौन सी आपकी नीश है, क्या रिक्वायरमेंट है मार्केट में, जो प्रोडक्ट है उसकी क्या डिमांड और रिक्वायरमेंट है और कितना हुजम मार्केट में उस चीज़ का है, कैसे आप नए कस्टमर क्रिएट करेंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आजकल एक बड़ा कल्चर आ गया है कि लोग चाहते हैं कि उन्हें सीड इन्वेस्टर मिल जाए, वो बंदा मिल जाए जो उनको पैसा दे और वो कारोबार करेंगे। ये एक बड़ा हमारी थोड़ी सी ना एक इस तरह का ये टॉपिक है कि मैं जो लोग कहते हैं उनके माइंडसेट पे ना मुझे बड़ा डाउट आता है। बिकॉज मुझे लगता है कि वो जो पैसा डिमांड करता है ना कि मुझे होगा तो मैं बिजनेस करूंगा, एक बात लिख लें, वो कारोबार नहीं कर सकता। जो बंदा ये डिमांड करता है कि मुझे पैसा दें और मैं फिर कारोबार करूंगा क्योंकि मेरे पास बेसिक कैपिटल नहीं है, वो कभी कारोबार नहीं कर सकता। मैं दोबारा तीसरी दफ़ा कहता हूं, जो बंदा इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसकी मुंह पे भी आ जाती है, वैसे भी वो हर किसी से बात करता है तो मेरे पास पैसा होता ना तो फिर मैं ये करता, वो नकम्मा बंदा है, वो काम नहीं, कारोबार नहीं कर सके, उसे कभी कारोबार में नहीं आना चाहिए। देखिए ये जो सारे ये फेम लेने के जो है ना, ये शार्क टैंक और ये वो जो है ना, ये फेम लेने के बहाने हैं। वो जो सामने बैठे हुए हैं ना, मैं भी बैठ जाऊं तो मैं भी कहूंगा कि मैं आपको करोड़ रुपया की जो है ना वो सीड इन्वेस्टमेंट देता हूं, बट मैं जो प्रोजेक्ट होगा उसको मैं उसके ऊपर मैं 4-5-6 सवाल पूछूंगा और अगला बंदा ठुस कर जाएगा। क्योंकि जो वहां पे आ रहे हैं उनमें कोई स्पार्क नहीं होता, उनमें कोई आप समझ लो उनमें कोई जान नहीं होती। वो एक बिल्कुल एक आर्टिफिशियल सी जो है ना वो चीज़ लेकर के आते हैं कि जी ये बिजनेस होगा और ये वो। उन्होंने ना वो जूते घिसाए हैं, ना वो उन्होंने मार्केट देखी है, ना उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस का देखा है, ना उनको हायरिंग करनी आती है, ना उनको प्रोडक्ट बनानी और बेचनी आती है प्रॉपरली। क्योंकि अगर किसी को प्रोडक्ट बनानी और बेचनी आती है उसे पैसा नहीं चाहिए, पैसा वो खुद अट्रैक्ट कर लेगा, पैसा उसके बाद खुद ब खुद आ जाएगा। पैसा बहुत बड़ी साइंस नहीं है। एक बात समझें, दुनिया भर में जो है ना ये लोग, कंफ्यूजन है उन लोगों के ज़हन में कि जो बिजनेस करना चाहते हैं। जो लोग इसी सोच पे रहेंगे ना वो 2025 में रोएंगे, वो 2025 उनका बड़ा ख़राब होने वाला है। क्योंकि उनकी सुई आके यहाँ अटक जाती है कि कोई सीड इन्वेस्टमेंट होगी तो वो फिर बिजनेस बड़ा अच्छा कर सकेंगे, क्योंकि उनके पास जो सर्टेन चीज़ें हैं उसकी उनके वैल्यू कोई नहीं होती। देखिए, जब आप उन चीज़ों पे एम्फसाइज करते हैं ना जो आपके पास नहीं है, तो आप नहीं को वाइब्रेट कर रहे होते हैं और वो चीज़ें आपके पास कभी नहीं आती। जब आप उन चीज़ों पे एम्फसाइज करते हैं ना जो आपके पास हैं, तो फिर आपके पास जो है असल में पैसा आता है, आप कारोबार कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देता हूँ कि एक सहाबी आए, उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कारोबार करना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। आपने पूछा आपके पास कुछ तो होगा? उसने कहा मेरे पास एक कंबल है और एक प्याला है, कंबल ओढ़ के रात को मैं सोता हूँ और प्याले में पानी पीता हूँ। आपने कहा वो दोनों चीज़ें ले आओ। वो लाया, आपने कहा इसको बाजार में बेच के लाओ। वो बेच के गया, कुछ दिरहम मिल गए। उसके बाद आपने उसे कहा कि आप जाओ को एक लाओ कल्हाड़ा है जी, और उसका वो भी लाओ, उसका जो दस्ता है वो भी लाओ। आपने दस्ता कुल्हाड़ा का जो था ना लोहा उसके अंदर खुद डाल करके दिया और उसे कहा कि जाओ जंगल में और लकड़ियां काटो और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए आमदनी कमाओ। वो गया, कुछ एक हफ्ते के बाद आया, उसने कहा मेरा अब काम बहुत अच्छा हो गया, मेरे पास कुछ सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी भी आ गई है। ये है कारोबार करने का तरीका, ठीक है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो फिर भी बहुत कुछ है। उस वक्त में तो लकड़ियां काटना या इस किस्म के बिजनेस से, आज जिस दुनिया में हम रहते हैं इसमें तो बहुत ज्यादा स्कोप है, मौजूद है आपके लिए। लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट बिक नहीं रही, आप बेचिए उनकी प्रोडक्ट, ठीक है ना। लोग बेच पा रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट बिक जाती है, उनकी प्रोडक्ट बन नहीं पा रही, आप बनाने में लग जाए, ठीक है ना। आप जब के उतरेंगे, जबकि आप ऑन ग्राउंड रियल सेंस के अंदर आप बिजनेस को करीब से देखेंगे, ठीक है ना। वो जब दाना खाक में मिलके गुलो गुलजार होगा तो फिर वो दाना जो है ना एक वो पौधा बनेगा, दरख्त बनेगा।
अगर आप छुई मुई रहेंगे, अगर आप अंदर जाने से घबराते रहेंगे कि सीड इन्वेस्टमेंट हो, कैपिटल हो तो मैं बिजनेस करूंगा, तो आप कभी बिजनेस नहीं कर सके। आप अपने आप को धोखे में रखा हुआ है। आपने अपने आप को आपने अपने आप को एक फ्रेम में मुब्तला कर लिया है, और इस फ्रेम, और जो आप ही को अपने ही आप को धोखा दे या फ्रेम में मुब्तला करे, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। कारोबार के लिए बेहद जरूरी है कि आप कुछ भी आपके आसपास हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, एज लॉन्ग उसमें जाएं। उन्हें कहें मैं 30 डेज आपके साथ फ्री काम करूंगा, अगर मेरी कोई यूटिलिटी हुई तो आप मुझे मुआवजा दे दीजिएगा, वो देंगे आपको। 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज भी फ्री काम करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग आमतौर पे उस उम्र में पहुंचे होते हैं जब 40 की उम्र होती है, बच्चे भी हैं, फैमिली भी, अखराज आते हैं, तो फिर ये सोचते हैं। ये पहले सोचने का टाइम था, ये बेसिकली तब सोचने का टाइम था जबकि आपकी शादी नहीं हुई थी। और उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हुई, वो फोकस करें अपने बिजनेस के ऊपर। और बिजनेस ये नहीं कोई ऐसा कोई, लोग कहते हैं आइडिया होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। वो आइडिया आपको आ जाएगा, वो जिंदगी में आगे जाके आपको आइडियाज आएंगे। अभी इस वक्त जो भी आपके सामने बिजनेस है उसकी शुरुआत कीजिए, पैसा कमाइए, पैसा इकट्ठा कीजिए, पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। शुरू में प्रॉब्लम होगी, 1 साल प्रॉब्लम हो सकती है, 2 साल प्रॉब्लम हो सकती है, 3 साल प्रॉब्लम हो सकती है। एक बात याद रखिए, जब आप बिजनेस में ऑन ग्राउंड एफर्ट्स डालेंगे, कमिटमेंट देंगे, अपना टेम्परामेंट शो करेंगे, लव करेंगे, पैशन होगा आपका बिजनेस, तो फिर आपके ऊपर पैसा भी आएगा, आपकी प्रोग्रेस भी होगी, आप वैसे ही डिफरेंट लगेंगे लोगों को, ठीक है ना, उन सारी लॉट में से जो भी अवेलेबल है। तो ये है बिजनेस। ये बिजनेस पेपर पे बैठ के लिखने का नाम नहीं है। पेपर पे दिखना है एक उसका पोर्शन है, असल पोर्शन है कि जब आप ऑन ग्राउंड रियल सेंस के अंदर जाते हैं, कोई प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाने जाते हैं, आपको रॉ मटेरियल कहाँ से आना है, वो रॉ मटेरियल की कितनी ग्रेडिंग्स हैं जी, कहाँ से कितना मिलता है, उसका नाप तोल क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी पेमेंट क्या है, कहाँ से चीप मिल सकता है, कहाँ से क्वालिटी मिल सकती है, कितनी जल्दी पहुँच सकता है, जो हमें माल सप्लाई कर रहा है उसकी कमिटमेंट कैसी है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, लोगों के साथ उसने चीट तो नहीं किया हुआ। आप सोचिए प्रोडक्ट बनाने में कितनी सारी जमा तफरीक है। अगर आप ये कर लेंगे तो फिर आपको प्रोडक्ट बनाने के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो खरीदना आएगा, अभी एक पोर्शन है। उसके बाद आपको स्किल लोग चाहिए, आपको वो लोग चाहिए कि जो नताइज दे सकें, वो चाहिए जो ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकें, जो कमिटमेंट के साथ काम कर सकें, जिनका पैशन हो प्रोडक्ट बनाना। ये फिर ये एक मरहला आ जाता है, उसमें आपको हायरिंग चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, उनके मसाइल को हल करना होगा, वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे। अब जो प्रोडक्ट आ रही है उसको कस्टमर को दिखाना है कि भाई उसके लिए फिजिबल भी है कि नहीं, मार्केट को कंपेटिटिव वर्ल्ड के अंदर, कंपेटिटिव मार्केट के अंदर क्या हमारी प्रोडक्ट जो है वो दूसरों के लेवल की टक्कर की है कि नहीं है। फिर वो एक और मरहला आ गया। फिर जो प्रोडक्ट लेके चला जाता है हमारी, और उसके बाद उससे सर्टन फीडबैक लेना कि भाई आपको कैसी फीडबैक है। लोग पूछते ही नहीं है, यकीन करें। उसकी वजह यह है कि उन्हें पता होता है कि बहुत सारी कंप्लेंट्स आएंगी, तो वो एक दूसरे से छुपते हैं कि भाई उसने ले ली और वो फिर उसने वापस नहीं आना, और ना ही आपकी प्रोडक्ट सही होनी, और ज़ाहिर ज़िंदगी कारोबार ग्रो नहीं करना। जब तक कि आप असल मुद्दे तक, असल चीज़ तक पहुँचेंगे नहीं, जब तक कि आप अलाइन नहीं करेंगे। ये जो बड़े बड़े बिजनेसेस बने ना, अमेजोन और ये सिर्फ इस वजह से बने कि कस्टमर की फीडबैक को उन्होंने लिया, रिलीजियसली उन्होंने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर काम किया, और वो फिर प्रोडक्ट उनको डिलीवर की जो उनको रिक्वायर्ड है। प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट बेचना, कौन सी आपकी नीश है, क्या रिक्वायरमेंट है मार्केट में, जो प्रोडक्ट है उसकी क्या डिमांड और रिक्वायरमेंट है, और कितना हुजम मार्केट में उस चीज़ का है, कैसे आप नए कस्टमर क्रिएट करेंगे। देयर आर सो मैनी थिंग्स। तो अभी आप पैसे पे रुके हुए हैं कि जी मुझे पैसा दे दे, पता आपको कुछ नहीं है और आप कहते हैं मुझे पैसा दे दे और मैं जो सीड इन्वेस्टमेंट होगी तो मैं वो कर लूँ। बात ये है कि आप ऑन ग्राउंड रियल टर्म्स के अंदर बिजनेस को समझें। बिजनेस थ्योरी नहीं है। वॉलमार्ट की थ्योरीज पढ़ के MBAs हमारे पास जॉब के लिए आते हैं, लेकिन वो कख से हौले होते हैं। उन्होंने 20 लाख रुपया, 15 लाख रुपया अपने पेरेंट्स का जो है वो उन यूनिवर्सिटीज़ को, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज, अब ये भी ब्लू एरिया में एक ब्रांड है, मैं तो उसको ब्रांड ही कहूँगा, एजुकेशन तो कुछ नहीं है। उन्होंने 2 कनाल का प्लाजा किराए पे लिया है, रूट्स, बीकनोस, फ्रोबेज, इस किस्म के बड़े बड़े नाम हैं। 2.25 करोड़ रुपया महीने का किराया है, सिर्फ किराया। आप देखिए किस बड़े लेवल पे जो है वो एजुकेशन तालीम बिक रही है,
और वो जो पैदा करेंगे वो ज़्यादा ज़्यादा ये है कि उसको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ लिंक कर देंगे, वो बच्चा बाहर चला जाएगा, जान ही छुट्टी। वो यहाँ कोई पैदा गोहरे नया पैदा नहीं कर रहे, को जो यहाँ जिनके कोई रूट्स हों कि वो उन्होंने कुछ किया है, वो यहाँ वो छोटी छोटी जॉब शाब लेते रहते नज़र आते हैं कि जी मैं रूट से पढ़ा हूँ, बीकन से पढ़ा हूँ, फ्रोबेल से पढ़ा हूँ, कहाँ पढ़ा हूँ। वो कुछ कोई काम नहीं कर रहे। हाँ, उनका PR बहुत बड़े लेवल पे हो जाती है जो पाकिस्तान में है कि वो नलायक नकम्मे वो बड़े लेवल पे जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनकी जो है ना वो सोशल नेटवर्किंग बन जाती है। लेकिन अंदर से वो चोर होते हैं, अंदर से मतलब चोर इन द सेंस कि उन्हें पता होता है कि उनके अंदर कुछ नहीं है। आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो सॉलिड बने, ऐसा सॉलिड कि जो फाड़ के रख दे, ऐसा सॉलिड कि जो ऐसा ज़मीन में उगेगा तो फिर उसको कोई गिरा नहीं सकेगा। ये और उसके लिए ज़मीन में जाना पड़ेगा, वो कोई दाना खाक में मिल के गुलो गुजार, वो अंधेरे में जाना पड़ेगा, और वहाँ से जब आप निकलेंगे तो फिर आपकी जो ग्रोथ होगी वो नेक्स्ट लेवल की होगी। हो सकता है मुझे इसमें कुछ कहने में प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है कि एक जनरेशन जो है वो इन्वेस्ट ही हो जाए बिजनेस में, लेकिन दूसरी जनरेशन जो है वो ज़रूर ग्रो करेगी क्योंकि उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। ये है बिजनेस। आप इसको इतना हल्का ना लें कि आपको सीड इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा तो बाकी तो मसला ही कोई नहीं, वो तो बिजनेस कर लेंगे। हाँ, गुजारा हो जाएगा, वो परसेंटेज निकाल के आपका गुजारा होगा कि जी इतना पैसा मुझे बच रहा है, इतना मैं इन्वेस्ट करने वाले को दे रहा हूँ। और वो फिर वो कुछ नहीं है, वो कोई भी जैसे ये जनरल बाजवा ने रजीम चेंज किया था, इस तरह के पाकिस्तान में टर्मोइल बहुत सारे क्रिएट किए जाते हैं। तो ये जो शोबा है ये बहुत सीरियसली करने का है, इसमें इंटरेस्ट लेके दिलचस्पी से इन्वॉल्व होने का है, फिर आप बहुत कमाएंगे, फिर आप बहुत बड़ा जो है ना प्रोग्रेस और ग्रोथ आपकी होगी इंशाल्लाह ताला। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।